और अब तक इस मामले में जो 12 अक्टूबर को हमारा समझौता हुआ, जो 12 अक्टूबर को हमारी बात प्रशासन से हुई थी, जो उन्होंने मानी थी मांग, उन पर अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई और कितनी अब प्रोग्रेस बाकी है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी की एकता की बात करते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पर 2 मिनट में एक दूसरे के संगठन पर कीचड़ उछाड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। कोई कम काम करे, कोई ज़्यादा करे, अपना काम करना चाहिए। और हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, ना आपकी हमसे है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने हमारे अधिकार छीने, जिन्होंने हमारा आरक्षण छीना है, जिन्होंने हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी छीनी है, जिन्होंने हमारा इतिहास चुराया है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, हम किसी संगठन के खिलाफ नहीं, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं जो लंबे समय से गुर्जर समाज का, SC ST OB समाज का शोषण करती आई है। और इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जो बाबा साहब ने कहा था। बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात रह गई थी, अब हम इस गुर्जर जो आंदोलन हुआ था और इसमें जो प्रशासन और जो हमारे लोग जो परेशान है, पीड़ित हैं, जिनके नाम FIR में गलती से आ गए या जिन पर जो झूठे मुकदमे करे गए हैं, उनके उस निस्तारण के लिए एक समाज के 5-6 लोगों की, बुद्धिजीवी लोगों की कमेटी बना रहे हैं। वो कमेटी फ़ोन नंबर सहित कल सब आपको मिल जाएगी, सोशल मीडिया पे भी और व्हाट्सएप पे भी। हमारे जो मीडिया के साथी हैं भाई सुनील अन्ना जी, प्रशासन, DM और SSP साहब और प्रशासन और सरकार और जो हमारे पीड़ित हैं, उनके बीच एक सेतु का काम करेगी, एक समन्वय का काम करेगी। यदि किसी भाई का वाहन नहीं छूट रहा तो उन समिति के लोगों से संपर्क करें। यदि किसी लोगों ने आवेदन नहीं दिया है तो इन समिति के लोगों को आवेदन दें। यदि किसी को कोई अन्य प्रशासन का कोई निचले स्तर का कोई अधिकारी पैसे की मांग करता है या कोई तंग करता है या शोषण करता है या रिपोर्ट में नाम झूठा लिखवाने का डर दिखाता है, उसको वो समिति को अपनी शिकायत दें और वो समिति जिलाधिकारी महोदय और SSP महोदय से बात करके हमारे इन समस्याओं का समाधान कराने के प्रयास करेगी। और अब तक इस मामले में जो 12 अक्टूबर को हमारा समझौता हुआ, जो 12 अक्टूबर को हमारी बात प्रशासन से हुई थी, जो उन्होंने मानी थी मांग, उन पर अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई और कितनी अब प्रोग्रेस बाकी है, वो उन चीज़ों पर सब पे बात करेगी और उस प्रोग्रेस को हम लोगों तक भी पहुंचाएगी, ताकि ये मामला जल्दी से जल्दी, ग्वालियर का जो ये घटना हुई थी, उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करके सब अपने लोग मुख्यधारा में आए, अपने घरों पे पहुँचे, अपने रोजगार पे पहुँचे। और आचार संहिता क्योंकि लगी है, तो जो बाकी हमारे ऐतिहासिक मुद्दे हैं, जैसे गुर्जर सम्राट मीर भोज जी का मुद्दा है, वो कोर्ट में है। और हम आचार संहिता के बाद, चुनाव के बाद, उसमें कोर्ट में भी पैरवी करेंगे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐतिहासिक गिरफ्तारी के लिए, 12 अक्टूबर के शांतिपूर्वक आंदोलन के लिए आपने जो संयम के साथ, शालीनता के साथ और बिल्कुल अनुशासन में रह के जो आंदोलन को सफल बनाया, जो आपने गिरफ्तारियां दी, उनका रविंद्र भाटी की तरफ से शीश झुकाकर नमन। आपको बहुत बहुत बधाई। SC ST OBC के भाइयों को, गुर्जर भाइयों को, जिन्होंने ऐसी बड़े आंदोलन में जो आपने हिस्सा लिया। एक आंदोलन राजस्थान का गुर्जर आंदोलन जो इतिहास में दर्ज हुआ, और दूसरा ग्वालियर का गुर्जर आंदोलन, ये भी इतिहास में आप लोगों ने दर्ज करा दिया।